पत्थर की नैया भी तेरे हो, पत्थर की नैया भी तेरे राम नाम से भवसागर से पार लगाए राम नाम से, भवसागर से पार लगाए राम नाम से। बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम राम। लहर लहर लहराए नैया, लहर लहर लहराए नैया राम नाम से भवसागर से पार लगाए राम नाम से, भवसागर से पार लगाए राम नाम से। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। असुरों ने हिरण्याकश्यपु को सूचना दी, राजन वो पत्थर की शिला तो नाव बन के तैरने लग गई, प्रहलाद पार हो गया, वो तो डूबा ही नहीं। ये सुनकर के हिरण्याकश्यपु का दिल कुछ दहला, सोचने लगा अरे अप्रमेयम अनुभावोयम उकत अकुतश्चित भयो मरा, इसके कोई बल का ही ठिकाना नहीं है, इसको कोई भय नहीं है, ये मरने में ही नहीं आ रहा है। नूनम में तद विरोधी न मृत्युर्मे भविता नवा, मालूम पड़ता है कि इसका विरोध ही मेरी मृत्यु का कारण होगा और कोई कारण नहीं लगता है। शंडामर्क गुरुपुत्रों ने कहा राजन आपके भय के मारे तो देवता भी थर थर कांपते हैं, बच्चों की बात पर आपको चिंतित नहीं होना चाहिए। हम पाठशाला में ले जाते हैं और जब गुरुजी के जब इसमें ये समझो सजा मिलेगी तब ये ठीक हो जाएगा। बरणों पाश में बांध करके इसको पाठशाला में ले गए। अगले दिन होनहार की बात, गुरुदेव शंडामर्क जो थे उनको अपने घर के किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। अब पाठशाला में कोई अध्यापक नहीं, बच्चों की तो मौज हो जाती है जब कोई अध्यापक नहीं। बच्चे सोचते हैं अब तो खूब खेलने को मिलेगा। बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं कि आज गुरुजी है नहीं, आज खूब खेलेंगे और आज प्रहलाद से भी दिल खोल करके बात करेंगे। इधर प्रहलाद जी सोच रहे हैं अब तक तो हम अकेले कीर्तन किया करते थे, आज सब लोग मिलकर के कीर्तन करेंगे तो और आनंद आएगा। जिसकी जैसी दृढ़ता होती है उसको जीत तो उसी की होती है। प्रहलाद जी अपने असुर बालकों को समझाते हैं, उनको उपदेश दे रहे हैं। बोले कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यधुर्वम अर्थदम। बोले भाई देखो बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो कुमार अवस्था से बचपन से ही भगवान का भजन करे, भागवत धर्मों का आचरण करे। ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। आप सोचेंगे भाई दुर्लभ कैसे है, यहाँ पे कोई मनुष्यों की कमी थोड़ी है, लेकिन ऐसा शरीर दुर्लभ है तदपि अधूर्वम अर्थदम, जो अर्थद अर्थ देने वाला है। सबसे बड़ा क्या अर्थ है? ये भगवान की प्राप्ति होना, इस शरीर से भगवान की एक कथा सुनी जाए, कीर्तन किया जाए, ऐसा शरीर बहुत दुर्लभ है। आप ही सोचिए कितनी यहां पर संख्या होगी, लेकिन यहां पर बहुत गिनती के थोड़े से लोग आए हुए हैं। वही लोग, वही भाग्यशाली लोग आए हुए हैं। समझ लो ये दुर्लभ शरीर है इनका। अन्य तो पशुओं की तरह से तमाम घूमते हैं, लेकिन ऐसा संयोग जिससे भगवान की कथा कीर्तन में समय जाए, यह दुर्लभ शरीर है।
बोले देखो ये इंद्रियों के जो भोग हैं ये तो प्रारब्ध के अनुसार हर योनि में प्राप्त हो जाते हैं। इनकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए। प्रयत्न करे तो भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे, क्योंकि इनके लिए प्रयत्न करना तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयुर्व्ययः परम। इसमें तो आयु को व्यय करना है। भगवान को प्रसन्न करना कोई कठिन बात नहीं है। तस्मा सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरु सौहृदम। सब प्राणियों के प्रति दया भाव रखे, आसुरी भाव को छोड़ दे, इससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान का कीर्तन करे, नाच गा करके भगवान एकदम उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। इन बातों को सुनकर के असुर बालकों ने कहा, प्रहलाद तेरी बातें तो हमको बड़ी अच्छी लग रही हैं, हमको भी कीर्तन बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन एक बात बता कि ये बातें तेने सीखी कहां से? हमारे गुरुजी ये बातें सिखाते नहीं हैं, तुम्हारे राजभवन में कोई साधु महात्मा भी नहीं आ सकते हैं, तो तेने कहां से सीखी? प्रहलाद जी कहते हैं जब हमारे पिताजी तपस्या करने के लिए चले गए थे, पीछे से इंद्राय हमारी माँ को ले जाने लगे कि लड़का पैदा होगा उसको समाप्त कर देंगे। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी को इंद्र ने प्रणाम किया। नारद जी पूछने लगे तुम भाई कहाँ ले जा रहे हो? तो उसने बताया कि इनको समाप्त करके जब लड़का पैदा होगा तो उसे समाप्त करके हम इनको वापस भेज देंगे। नारद जी ने कहा कि तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है जो इसको समाप्त कर सको। अरे उन्होंने पहले ही कह दिया कि इनके प्रहलाद होने को है। तो हमारी माँ को प्रणाम करके इंद्र वापस चले गए। नारद जी हमारी माँ को अपने साथ में ले गए और उन्होंने हमको लक्ष्य करके अनेकों भगवत चरित्र सुनाए। वो सब कुछ हमने गर्भ में ही सीख लिया था। ये सुन करके बड़े प्रसन्न हुए। सभी लोग कीर्तन करने लगे, नाच गा करके बड़े आनंद झूम झूम के कीर्तन कर रहे हैं। असुर बालक भी प्रहलाद जी के साथ में। इधर शंडामर्क गुरुपुत्र जब लौट करके आए तो उन्होंने देखा, अरे अब तक तो एक प्रहलाद था, यहाँ तो सबरे ही प्रहलाद बन गए। अपना माथा ठोकने लगे। सोचा कि चलो राजा के पास पहले खबर कर दी जाए, उनको बता देते हैं, नहीं तो हमारा ही दोष समझेंगे। उनमें से एक गए राजा के पास में सूचना देने को, महाराज हम किसी काम से बाहर चले गए, प्रहलाद ने तो सारा डिसिप्लिन खराब कर दिया, अब अकेला कीर्तन करता है, यहां तो सबको लगा रखा है, सब बच्चे नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, आप चल के तो देखें। इधर दूसरे वाले जो रह गए थे गुरुपुत्र, उन्होंने कहा ये प्रहलाद इसकी जड़ है। दांती पीस रहे थे क्रोध के मारे, इसी को आज हार्ड एक्शन लेना है इसके। इधर प्रहलाद का हाथ पकड़ करके पूछना चाहा कैसी गद्दारी कैसे की, लेकिन वहां तो एक बड़ा अनोखा ही एक दृश्य था। वहां पर तो एक समझो प्रेम का ऐसा करंट, ओपन करंट बह रहा था। ओपन करंट को कोई छू ले तो उसको भी करंट लग जाता है। तो वहां पर जैसे ही प्रहलाद को छुआ, वहां तो गुरुजी को भी वो करंट लगा, गुरुजी भी उनके साथ में नाचने लगे, वो भी कीर्तन करने लगे। दूसरे गुरुपुत्र ने आकर के जो शिकायत करने को गए थे, उन्होंने देखा अरे हमारे ये साथी जो है ये भी इनके साथ में नाच रहा है, हम राजा साहब से क्या है आके देखें। वो देखेंगे तो इसको नाचते हुए देख के क्या कहेंगे कि खुद शिकायत करने को गए हो, खुद इनको नाच रहे हैं इनके साथ में। इन्होंने सोचा कि चलो इनको तो हम बैठा देते हैं, इसको पूछे क्या हुआ। उन्होंने जैसे ही उनको पकड़ करके पूछना चाहा, वो ओपन करंट उनको भी लगा, वो गुरुजी भी नाचने लगे, वो भी कीर्तन करने लग गए।